नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह अचानक राजधानी स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 जा पहुंची, जहां स्कूल के अंदर एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा नमाज अदा करने को लेकर उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को जमकर लताड़ा। दरअसल स्कूल कैंपस में मुस्लिम समाज के लोग एक स्थान पर नमाज अदा करने पहुंचे थे। जिस स्थान पर नमाज अदा की जाती है वहां पर एक टीन सेट बना हुआ है और शुक्रवार को इस स्थान पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करने जा पहुंचे। जिस टीन सेट के अंदर नमाज पढ़ी जाती है उसके बाहर तक बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ रहे थे। इसी दौरान सांसद साध्वी मौके पर जा पहुंची। स्कूल की सुरक्षा को लेकर उन्होंने प्रिंसिपल को जमकर लताड़ा। यहाँ तक दीवार थी, यहाँ तक पीछे आ जाओ, तोड़ा गया। प्रिंसिपल साहब, बिल्डिंग के चारों तरफ कैमरे लगते हैं, तो इस तरफ मूव कौन सा कैमरा कर रहा है? इस तरफ कोई मूवमेंट है किसी कैमरे का? आप उसको लगाइए जहाँ वो लगा हुआ है या स्क्रीन पे दिख रहा है, लगाइए। कहीं मूवमेंट है यहाँ इस तरफ कैमरे का? तो इस तरफ कैमरे का मूवमेंट क्यों नहीं? क्योंकि वो उस तरफ कोई नहीं जाता है मैम ऐसे। सर, आप बिल्कुल अनप्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। ये अनप्रैक्टिकल बात है। आप इतने मतलब जिम्मेदार पद पे बैठ के इतनी अनप्रैक्टिकल बात बच्चे पढ़ते हैं बिल्डिंग के 3 कोने पे कैमरे हैं और चौथे कोने पे कैमरा नहीं है। आप कह रहे हैं इस तरफ कोई जाता नहीं है। जिस तरफ कोई नहीं जाता है उसी तरफ कैमरा लगाया जाता है। मैंने इनसे पूछा कि आपने जो कैमरे लगा रखे हैं, लगे या बोले कैमरे लगे हैं? ये मेन गेट पे कैमरा लगाए हैं, पीछे के गेट पे जहाँ से सब आ रहे हैं इतनी भीड़ में इन्होंने एक कैमरा नहीं लगाया। इन्होंने कहा नहीं वो उधर नहीं लगाया। मतलब क्या? जहाँ कोई जाता लगा है, जो एकांत होता है ना, वहाँ कैमरे की जरूरत होती है, वहाँ कैमरा लगाया। अदर लोग भी हैं, उन पे कब तक कार्रवाई होगी? आपके मतलब आप इसके क्या करना चाह रहे हैं? मैं ये करना चाह रही हूँ कि जैसे यहाँ मैंने देखा ना कि पहले 10-15 लोग आए, लोगों ने इन्होंने प्रिंसिपल ने कहा, और एक बार नहीं आते, दिन में 2 बार नमाज होती है, शुक्रवार को बड़ी नमाज होती है। इनके अपने नियम हैं, बिल्कुल जहाँ स्थान है उनका वहाँ होना चाहिए, करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भारत है, सबकी उपासना की स्वतंत्रता है, ये हमारा संविधान कहता है। परंतु यदि इस प्रकार से बच्चों को सुरक्षित कर दिया जाएगा, और दूसरी बात, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको स्वतंत्रता है, खुली छूट है, कोई भी व्यक्ति कैसा है कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये प्रिंसिपल भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। लेकिन कैसे इन्होंने किया, इस बात को ये नकार रहे हैं कि नहीं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें ये पूरी तरह से दोषी है, और बाहर से जो लोग आ रहे हैं कोई भी नमाज पढ़ने यहाँ आ सकता है और स्कूल सुरक्षित नहीं है। ये इस सब की अव्यवस्था जो है ये व्यवस्थित करना पड़ेगी। इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं मैं उनसे बात करूंगी और कार्यवाही क्या करेंगे ये भी मैं जानकारी उनसे लूंगी। और मैं इस कैंपस को सेव करना चाहती हूँ। और बाजू का वो गर्ल्स स्कूल है जो ये दीवार खड़ी है, एक स्कूल से 2 स्कूल जुड़े हुए हैं और वो भी कैंपस सेव नहीं है। वो सरोजनी नायडू स्कूल गर्ल्स स्कूल है 100%, उसको वो भी सुरक्षित नहीं है। ये आकर के मैंने यहाँ देखा और मुझे कहीं किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं सब धार्मिक स्थलों को कहती हूँ अपनी अपनी जगह सब अपनी पूजा पद्धति को स्वीकारें, लेकिन यदि इस प्रकार से जबरदस्ती की गई तो ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि होना भी नहीं चाहिए। अरे कांग्रेस आपको लेकर कि जिस कैंपस में मैं जा रही हूँ वहाँ का प्रिंसिपल यदि मुझे कोई समस्या बताएगा तो मैं बिल्कुल उसको देखूंगी, लेकिन प्रिंसिपल ने अभी तक कोई समस्या मुझे नहीं बताई थी। मुझे जब जन सामान्य की समस्या, जिनके पेट पर लात मार दी गई है, जिनके भूखे पेट रहेंगे अगर वो कमा नहीं पाएंगे, उन लोगों की शिकायत पर मैं यहाँ आई हूँ तो भी प्रिंसिपल बचाव कर रहा है। इसका मतलब प्रिंसिपल इसमें मिला जुला है। मैम आपको आपत्ति किस बात की? कि दुकान हटाई उस बात की आपत्ति है, नमाज यहाँ पे पढ़ाई जा रही उस बात की आपत्ति? मुझे इस बात पर आपत्ति है कि सेव कैंपस नहीं है बच्चियों के लिए। उन लोगों को, वो तो कैंपस के बाहर हैं, उनकी शिकायत पर मैं आई, उनकी शिकायत पर मुझे यहाँ आना पड़ा। क्योंकि अगर कोई शिकायत कर रहा है और मेरे उसमें बनता है कि मैं वहाँ जाकर के देख सकती हूँ, हमारा क्षेत्र लगता है, तो मैं पीछे से आकर के वहाँ देखते हुए बराबर और मेन गेट से आई हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं छुप के आई हूँ, मैं आई हूँ बिल्कुल चक्कर लगा करके जहाँ शिकायत हुई है, जहाँ गुमटियाँ तोड़ी गई हैं, क्यों तोड़ी गई हैं,
और मेरे पास सबकी शिकायत है जिनकी गुमटियां टूटी हैं। इस कोरोना काल में लोग अपना पेट मुश्किल से भर पा रहे हैं और यहाँ सिर्फ इस बात के लिए कि हमारी गाड़ी खड़ी नहीं हो पा रही है और हमें अंदर आना है। मेन गेट पीछे से खुला है, यहाँ असुरक्षा है पूरी तरह से, इसलिए उन लोगों की गुमटियां हटा दी गई जो कमा रहे, अपना भरण पोषण कर रहे। मैं एक बात अवश्य कहती हूँ कि जब स्वतंत्रता है इस देश में, सबको अपनी उपासना पद्धति को पूरा करने का स्वतंत्रता है, तो उसमें जबरदस्ती क्यों? जहां हमारा मंदिर है हम वहां आराधना करेंगे, लेकिन जबरदस्ती जब प्रिंसिपल ने यहाँ, उसने बताया पहले शुरू में 10-15 लोग आते थे तब भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, आज मैंने खुद ने देखा 300 लोग आए तब भी ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी यहाँ तो कुछ भी होता रहे उन्हें ऑब्जेक्शन ही नहीं है। ये अब आप चाहते हैं कि अब ये शिफ्टिंग हो? अब मैं ये चाहती हूँ कि ये विषय कैसे सुलझे, बच्चे कैसे सुरक्षित रहें, बच्चे कैसे पढ़ें और अव्यवस्था फैलाने वाले। मैं कहती हूँ कि शिक्षण स्थान में बिल्कुल होना ही चाहिए। प्रार्थना की जाती है, ईश्वर को याद किया जाता है, बिल्कुल ऐसा स्थान बनाना चाहिए। ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वो आध्यात्म सिखाएं बच्चों को, लेकिन उनके जो योग है वो भी एक आध्यात्म है। योग सिखाएं जिससे व्यक्ति का विकास होता है, स्पोर्ट्स कराएं जिससे व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। योग से सब प्रकार की इंद्रियां जो है चैतन्य रहती हैं, बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, एकाग्र रह पाएगा। ये सब तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये नहीं है जो यहाँ हो रहा है। अब मैं इसके लिए जवाब मांगूंगी। के लिए विद्यालय प्रबंध समिति उचित मंच है, वहाँ पर विचार विमर्श करके जो भी आवश्यक होगा वो सभी कदम उठाए जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.